नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। देखिए, आज एलजेपीआर का जो है प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी। हमारे साथ बात करने के लिए हुलास पांडे हैं, उनसे बात करेंगे आज क्या कुछ बैठक में हुई, क्या बड़े निर्णय लिए गए, उन तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हुलास पांडे जी हैं। पांडे जी, कैसे देख रहे हैं इस बार जो है बड़ी बैठक की गई है, क्या कुछ इसमें खास रहा? प्रदेश कार्यकारिणी के इस बैठक में पार्टी ने 8 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए हैं, जो हमारे पार्टी के संस्थापक परम श्रद्धेय आदरणीय रामविलास जी ने जिस सोच के साथ पार्टी को बनाया था, गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े के उत्थान के लिए, उनके अधिकार के लिए पार्टी को संघर्ष करना है, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए हमारे पार्टी ने आज 8 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए हैं और आगामी 29 जून को राजगीर में भीम संकल्प महासभा का आयोजन है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता वहाँ कैसे पहुँचेंगे, इन सब बातों की समीक्षा करेंगे। विपक्षी कह रहे हैं कि 243 सीटों पर जिस तरह से चिराग पासवान बोले हैं कि हमारी तैयारी है, 243 सीटों पर चिराग पासवान लड़ेगा, तो फिर 2020 वाली जो है रणनीति फिर से तैयार कर रहे हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार को जो है घाटे में लेके गए थे, इस बार फिर 2025 में एनडीए को घाटा में लेके जाएंगे। नहीं, कहीं ऐसी बात नहीं है। अगर पूरे वक्तव्य को आप नहीं सुनेंगे तो जिस मंच पर नव संकल्प महासभा आरा रमना मैदान में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 243 विधानसभा सीटों की हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता समर्पित सिपाही तैयार रखेंगे कि एनडीए के जो भी प्रत्याशी जिस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, उसमें हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उनकी जीत में अहम भूमिका हो। चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे विधानसभा? अभी पार्टी में ऐसा प्रस्ताव आया है, प्रत्येक जिले से ऐसा प्रस्ताव आया है कि पार्टी चाहती है, हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं, लेकिन अभी तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन पार्टी के अधिकांशतः सभी पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि वो बिहार के विधानसभा के चुनाव लड़ें। सीएम फेज में भी चलेंगे? 2025 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हर वक्तव्य में अपना बात को रखा है। 2025 में एनडीए की एक मजबूत सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में बनना तय है। क्या नालंदा में अपनी जो है छाप जो है भूमि जो कोई मजबूत करने की जो तैयारी चल रहा है, दलितों को जो साधने की कोशिश की जा रही है, क्या दलितों में भी कुछ अलग? नहीं, ये पूरे देश स्तर पर हमारी पार्टी पूरे देश स्तर पर जो दलितों का जो विकास का सोच है उसको लेकर चल रही है। दलित के अधिकारों की चर्चा और चिंता कर रही है। और विपक्षी पार्टियों को देखेंगे तो जब चुनाव आता है तब उनको दलित का सब कुछ याद आता है, संविधान खतरे में नज़र आने लगता है, आरक्षण खतरे में नज़र आने लगता है। लेकिन हमारी पार्टी जिस उद्देश्य से बनी थी, उस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए दलित बहुजनों की हितों की रक्षा के लिए कृत संकल्पित है और इस क्रम में आगे बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने बड़ा आरोप लगाया है कि जिस तरह से 243 सीटों पर जो है सवाल उनसे पूछा गया कि चिराग पासवान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी जो काफिला किस तरह से रहता है वो सब समझ रहे हैं, हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमने दिखा दिया है। अब वो क्या बोल रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोग बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन को आगे बढ़ाने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए नव संकल्प महासभा आरा रमना मैदान में किए थे। अब बहुजन संवाद सम्मेलन आपका राजगीर में होने जा रहा है। हमारी पार्टी दिन प्रतिदिन बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े सभी के अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके हक हकूक़ के लिए संघर्ष कर रही है। एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या एनडीए में इस तरह का अगर वाद विवाद चलता है तो एनडीए को तो घाटा हो सकता है ना, क्योंकि अपने ही घटक दल के नेता हैं? एनडीए में कहीं कोई विवाद नहीं है। जिस तरीके से लोकसभा के समय सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का बंटवारा हो गया था और हमारी पार्टी ने 100% स्ट्राइक रेट से 5 की 5 सीटों पर जीतने का काम किया है, उसी तरीके से बिहार विधानसभा के चुनाव में भी हो जाएगा। धन्यवाद। तो हमारे साथ हुलास पांडे थे, इन्होंने तमाम सवालों का जवाब देते हुए क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते हैं। धन्यवाद।